नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। घटना चक्कर करंट अफेयर मैगजीन के नवंबर 2023 के संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले के जो हमारे वीडियोस थे जनवरी से लेकर अक्टूबर 2023 के, अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट को जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम नवंबर 2023 के घटना चक्र के सार जो संस्करण है इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो वीडियो ये रहने वाला है यह 1 सितंबर 2023 से लेकर 7 अक्टूबर 2023 तक का करंट अफेयर कवर करने वाला है। इसमें हम जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, वैश्विक सूचकांक, संयुक्त युद्धाभ्यास, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, महत्वपूर्ण दिवस, उनकी थीम, योजनाएं, चर्चित व्यक्ति, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ऐप और पोर्टल, इन सभी को हम कवर करने वाले हैं इस पॉइंट के अंदर। अपना आंसर आप अपने साथ साथ गैस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 इंडिया की इसमें क्या रैंक रही है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत का यहाँ पर 40वां स्थान है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के 16वें संस्करण में शामिल 132 देशों की अर्थव्यवस्था में भारत को यहाँ पर 40वां स्थान मिला है। भारत को बरकरार रहे हैं। पिछले वर्ष भी भारत 40वें स्थान पर था और इस वर्ष भी 40वें स्थान पर भारत है। लगातार 13 वर्ष से स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पर बना हुआ है। इसके बाद स्वीडन है दूसरे स्थान पर, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे यूके और पांचवें स्थान पर है सिंगापुर। तो भारत का स्थान है 40वां और पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसको मिला है? टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 कह सकते हैं यहाँ पर हम। इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो आंसर जो राइट है वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 का 20वां संस्करण जारी किया है, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 8वें वर्ष रैंकिंग में पहले स्थान पर बनी हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में एक सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है? नूर 3, आंसर राइट है ऑप्शन ए, ईरान। सितंबर 2023 में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स देश की सशस्त्र बलों की एक शाखा ने 2 से 3 चरणों में वाले कासेड रॉकेट की सहायता से नूर 3 सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नूर 3 ईरान। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। 25 सितंबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने राज्य के अल्पसंख्यक युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, स्वरोजगार बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत केवल नए उद्योग स्थापित करने के लिए धनराशि दी जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म का क्या नाम है? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के अंदर किस फिल्म को यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है भारत की ओर से? आंसर राइट है ऑप्शन बी, 2018 एवरीवन इन अ हीरो। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में घोषणा की है कि केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित और टोविनो थॉमस की सुपरहिट मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए 2024 में अकादमी पुरस्कार, ये जिसे कहते हैं ऑस्कर पुरस्कार, में अपनी ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना है इस फिल्म को। 2018 एवरीवन इज अ हीरो। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा फाइव आइज अलियांस का सदस्य कौन है? फाइव आइज अलियांस, इसका सदस्य कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा, जिसमें उपयुक्त सभी ऑल ऑफ अबव, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड तीनों ही इस फाइव आइज अलियांस के सदस्य हैं। फाइव आइज एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए इसमें शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने हाल ही में बताया कि एक सिख अलगाववादी नेता और खालिस्तानी आंदोलन के प्रस्ताव की हत्या में भारत सरकार का संभावित संबंध हो सकता है। इस आरोप को फाइव आइज अलियांस का समर्थन प्राप्त हुआ था, इस वजह से यह संगठन चर्चा में आया था, फाइव आइज अलियांस। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद एक स्वर्ण पदक जीता है?
राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, घुड़सवारी यानी कि हॉर्स राइडिंग। भारतीय घुड़सवारी खेलों के लिए अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल, दिव्यकृति, सुदीप हजेला की टीम ने 19वें एशियाई खेलों में टीम ड्रेसेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। दिल्ली में हुए 1982 के खेलों में के बाद उन 41 वर्षों के बाद घुड़सवारी में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया था? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, आईएनएस साहेदी। 20 से लेकर 21 सितंबर 2023 तक भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित युद्धपोत आईएनएस साहदी इंडो पैसिफिक में तैनात मिशन ने रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाजों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया। नेक्स्ट, हाल ही में 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो 2021 के लिए था, किसे प्रदान किया गया है? 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आंसर राइट है ऑप्शन ए, अभिनेत्री वहीदा रहमान। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि प्रख्यात अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। इससे पहले जो 2020 के लिए 52वां पुरस्कार था, वह अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया था। नेक्स्ट, भारत में पहली बार आयोजित मोटो जीपी 2023 के विजेता कौन बने हैं? मोटो जीपी 2023। आंसर राइट है ऑप्शन ए, मार्को बेजेची। सितंबर 2023 को इटालियन ग्रांड प्री मोटरसाइकिल रेसर मार्को बेजेची ने नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में पोल पोजीशन से जीत हासिल की और पहली भारतीय जीपी के विजेता बने हैं। मोटो जीपी के ग्रांड प्री जिसे कहते हैं। स्पेन के जॉर्ज मार्टिन दूसरे स्थान पर रहे और इंडियन ऑयल को शीर्ष प्रायोजन अधिकार मिले थे इस टूर्नामेंट के लिए, इंडियन ऑयल को। नेक्स्ट, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ग में जीता था? 19वें एशियाई खेलों में। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी, निशानेबाजी। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीता था इस साल का। निशानेबाजी में रुद्रांश पाटिल, दिव्यांश पंवार और ऐश्वर्य तोमर की भारतीय तिकड़ी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक भारत को दिलवाया 19वें एशियाई खेलों के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है? ओसिरिस रेक्स मिशन। आंसर राइट है ऑप्शन सी, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड। सितंबर 2023 को नासा का ओसिरस रेक्स मिशन के तहत एक कैप्सूल क्षुद्र ग्रह बेनू से नमूने लेकर 7 वर्ष की यात्रा के बाद यूटा रेगिस्तान में पैराशूट की सहायता से फिर से धरती पर वापस लौटा है। इस वजह से चर्चा में रहा था ओसिरिस रेक्स मिशन, नासा। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों के मध्य हुआ था? युद्ध अभ्यास 2023 ये किन देशों के मध्य हुआ था? आंसर राइट है ऑप्शन ए, भारत और यूएसए। 25 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण फोर्ट वेनराइट, अलास्का, यूएसए में आयोजित किया गया था। यह भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। नेक्स्ट, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या बनाया है? 19वें एशियाई खेलों जो हाल ही में आयोजन किया गया था हांगजो चीन में, उसमें जो मैस्कोट था उसका क्या नाम था? शुभंकर। आंसर राइट है ऑप्शन डी, राइट हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, जिसके अंदर चेन चेन, कोंग और लियान लियन, इन तीनों को ही यहाँ पर बनाया गया था शुभंकर। आप देख सकते हैं चेन चेन, कोंग और लियान लियन। 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक उद्घाटन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा किया गया था। 45 देशों की परेड ऑफ नेशंस की शुरुआत अफगानिस्तान से की गई थी। चेन चेन, कोंग और लियान लियन एशियाई खेलों 2023 के आधिकारिक शुभंकर प्रस्तुत किए गए थे। खेलों का आयोजन हांगजो चीन में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा किस संगठन ने की है? जॉइंट स्पेस वेंचर, किसने की है इसकी घोषणा? आंसर राइट है ऑप्शन सी, I2U2 जो एक संगठन है इसके द्वारा शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। I2U2 यानी कि भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए
का एक संगठन है जिसने कि संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। इसका लक्ष्य I2U2 समूह की क्षमता के प्रति अधिक जागरूकता पैदा करना। I2 मीन्स हो जाएगा यहाँ पर इंडिया और इज़राइल, और U2 जिसमें हो जाते हैं UAE और USA। नेक्स्ट, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पर किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन बी, गोवा। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के पणजी में फोर्ट अगुआडा लाइट हाउस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तरी क्षेत्र परिसर की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तरी क्षेत्र परिसर की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन ए, पंजाब। 26 सितंबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के अमृतसर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्रालय का अंतर राज्य परिषद सचिवालय पंजाब सरकार के सहयोग से बैठक का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट कहाँ स्थित है? विश्वनाथ घाट, आंसर राइट है ऑप्शन ए, असम। पर्यटन मंत्रालय ने असम में विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो बनाया गया है विश्वनाथ घाट को असम के। विश्वनाथ चरियाली शहर के दक्षिण में स्थित विश्वनाथ घाट को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ की गई थी? सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी, आंसर राइट है ऑप्शन ए, वियना। इंडस वाटर ट्रीटी 20 से लेकर 21 सितंबर 2023 को विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने वियना ऑस्ट्रिया में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में किशनगंगा और रतले परियोजना के संबंध में तटस्थ विशेषज्ञ कार्रवाई बैठक में भाग लिया। बैठक सिंधु जल संधि के तत्वाधान में भारत के अनुरोध पर नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा बुलाई गई थी। इसमें भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में? आंसर राइट है ऑप्शन बी, वाराणसी। 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? हाल ही में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था हांगझोउ चीन में, जो कि 2022 में होने थे, लेकिन उनको एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, जो 2023 में इनका आयोजन किया गया था। तो इससे रिलेटेड अपन को कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स याद रखना है, जिसमें कि भारत किस स्थान पर रहा था, आयोजन कहाँ किया गया, जो ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे भारत के, क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर एक 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? आंसर राइट है ऑप्शन डी, यानी कि हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहेन, जो कि महिला बॉक्सर हैं, और हरमनप्रीत जो कि भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं। 23 सितंबर 2023 को भारतीय ओलंपिक संघ ने चीन के हांगझोउ में प्रारंभ होने वाले 19वें एशियाई खेलों के, जो 2022 का संस्करण था, उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व करने के लिए हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह और शीर्ष महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट, भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया था? भारत और सिंगापुर की नेवी के बीच में। आंसर राइट है ऑप्शन सी, सिम्बैक्स। सिम यहाँ पर एस दिखा सकते हैं, यहाँ पर फॉर है ये सिंगापुर, और भारत आई फॉर इंडिया। एक्सरसाइज हो जाएगी यहाँ पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 21 से लेकर 24 सितंबर 2023 तक भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच एक वार्षिक समुद्री अभ्यास का 30वां संस्करण सिम्बैक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो कराबाख विवाद का संबंध किससे है? नागोर्नो कराबाख का संबंध किससे है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, अजरबैजान और आर्मेनिया। देख सकते हैं स्क्रीन पर आप, अजरबैजान और आर्मेनिया। आर्मेनिया की सेना अजरबैजान की मांग के अनुसार युद्ध विराम और पूर्ण आत्मसमर्पण के रूसी प्रस्ताव पर सहमत हो गई है। इसके तहत आर्मेनियाई सेना की इकाइयों
को नागोर्नो काराबाख से वापस ले लिया है और काराबाख लड़ाकू अपने हथियार आत्मसमर्पण कर देंगे। तो हाल ही में यहाँ पर चर्चा में रहा था यह। नेक्स्ट, हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहाँ पर की गई है? वेनेडियम जो कि एक रेयर मेटल है, वेनेडियम, जिसकी खोज कहाँ पर की गई है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गुजरात में अलंग के पास अरब सागर से एकत्रित किए गए तलछट के नमूनों में वेनेडियम की खोज की है। नेक्स्ट, हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX-01N कहाँ पर आयोजित किया गया है? ASEX SX-01N, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। 19 सितंबर 2023 को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के देशों की इकाइयों ने इंडोनेशिया के दक्षिण नाटुना सागर में बॉटम द्वीप के बातू अंपायर बंदरगाह पर अपने उद्घाटन संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज 01 नाटुना की शुरुआत की। नेक्स्ट, हाल ही में G77 सॉरी यहाँ पर G77 और चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? G77 और चाइना, इन दोनों का यहाँ पर शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्यूबा। सितंबर 2023 में वैश्विक शासन प्रणाली में ग्लोबल साउथ की अधिक भागीदारी के लिए ग्रुप ऑफ 77 यानी G77 और चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हवाना, क्यूबा में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने G77 के समूह और चीन के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। नेक्स्ट, भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्व-निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? स्व-निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस, आंसर इसका नाम है ऑप्शन ए, विभव। विभव नामक ये एंटी टैंक माइंस है जो स्व-निष्क्रिय प्रणाली पर आधारित है। भारतीय सेना ने विभव नामक एक स्वदेश निर्मित स्व-निष्क्रिय एंटी टैंक बारूदी सुरंगों को शामिल किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनको, DRDO द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 42वां स्थल कौन सा है? इससे पहले एक 41वां भारतीय स्थल भी शामिल किया गया है और 42वां, दोनों को ही हाल ही में किया गया इसी मंथ के अंदर ही। तो पहले हम 42वां देख लेते हैं कि 42वां भारतीय स्थल कौन सा था। उसका नाम है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, होयसल मंदिर समूह, होयसल टेम्पल ग्रुप। होयसल मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को सूची के 42वां स्थान भारत में दिया गया है। मतलब भारत का 42वां स्थान जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। पवित्र होयसल एन्सेम्बल्स 2014 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर होयसल। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के अत्रैयापुरम पुथारेकुल्लू मिठाई को GI टैग दिया गया? अत्रैयापुरम पुथारेकुल्लू इस मिठाई का नाम है, जिसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। किस राज्य से इसका संबंध है? आंसर राइट ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अतरैयापुरम पुथारेकुल्लू मिठाई को हाल ही में GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा अब पुराने संसद भवन का क्या नाम रखा गया है? ओल्ड पार्लियामेंट हाउस का क्या नाम रखा गया है PM मोदी के द्वारा? इसका नाम रखा गया है ऑप्शन बी, राइट हो जाएगा, संविधान सदन। 19 सितंबर 2023 को संसद की कार्रवाई नए भवन में स्थानांतरित कर दी गई है। आपको डेट याद रखनी है, 19 सितंबर 2023 को अब संसद की कार्रवाई नए भवन में स्थानांतरित कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की है, जिसका नाम रखा गया है संविधान सदन। याद रखना है आपको। नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? इससे पहले हमने 42वां भारतीय स्थल देखा था, उसका नाम था होयसल मंदिर ग्रुप जो समूह है। 41वां शहर कौन सा बना था? वो था शांति निकेतन। 41वां शहर, 41वां स्थल सॉरी, पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले के शांति निकेतन को यूनेस्को की विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया हाल ही में। यह भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है और पश्चिम बंगाल में वर्तमान में सुंदरबन और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे और दुर्गा पूजा स्थल है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? आंसर राइट यहां पर है ऑप्शन बी, कोलकाता।
9 से लेकर 11 अगस्त 2023 तक भारत की अध्यक्षता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक कोलकाता में आयोजित की गई थी। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, भारत। भारतीय क्रिकेट टीम बनी है एशिया कप 2023 की विजेता। 17 सितंबर 2023 को भारत ने श्रीलंका को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में फाइनल में हराकर एशिया कप जीता है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप जीता है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, पीएम विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, हाल ही में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस, इसका नाम आपको याद रखना है, स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहां पर किया गया है? 108 फीट ऊंची शंकराचार्य की यह मूर्ति है। आंसर राइट है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर में मंदाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ वननेस। आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट और कुछ स्टैच्यूज हैं, जिसके अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 597 फीट है। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू का इसका दर्जा प्राप्त है, इसको 2018 में बनाई गई थी। इसके बाद दूसरी एक है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, जो कि लॉर्ड शिव की है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो वल्लभ भाई पटेल की है, सरदार। ये कहाँ पे स्थित है? स्टैच्यू ऑफ बिलीफ ये नाथद्वारा राजस्थान में है, राजस्थान के, और इसकी ऊंचाई है 369 फीट। इसके बारे में एक है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू का दर्जा इसको मिला हुआ है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ को। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट किसने जारी की है? स्टॉकटेक रिपोर्ट जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। आंसर राइट ऑप्शन ए, UNFCCC इसका पूरा नाम है, शॉर्ट नेम है, पूरा नाम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा पहली ग्लोबल स्टॉकटेक की संश्लेषण रिपोर्ट जारी की गई है। ग्लोबल स्टॉकटेक का प्राथमिक उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण के लिए अलग अलग देशों के प्रयासों का आकलन करना है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन सी, 15 सितंबर को मनाया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को, आपको याद रखना है, प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, जो एक मौलिक मानव अधिकार और सुशासन और शांति की आधारशिला के रूप में लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित करता है। 2023 की इसकी थीम रखी गई है, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की है? यूनिटी मॉल ये बनाने की मंजूरी दी गई है, ऑप्शन डी इसका राइट है, जिसके अंदर लखनऊ, आगरा और वाराणसी तीनों ही जगह यहाँ पर यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कुल 3 यूनिटी मॉल देने की घोषणा की गई, जिसके अंदर लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम, आगरा और वाराणसी में इन यूनिटी मॉल्स को बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजे गए क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है? क्लैड 9 वायरस, तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, चिकन पॉक्स से रिलेटेड है ये क्लैड 9 वायरस। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भारत में पहली बार चिकन पॉक्स के लिए जिम्मेदार वेरिसेला जोस्टर वायरस के क्लैड 9 संस्करण की उपस्थिति का पता लगा है, क्लैड 9 वायरस। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इसका संबंध किससे है? ऑपरेशन पोलो, आंसर राइट है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हैदराबाद। 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को एकीकृत करने के लिए भारत द्वारा सैन्य कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट, इसका संबंध है भारत और सऊदी अरब। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, 11 सितंबर को भारत और सऊदी अरब ने वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना में तेजी लाने के लिए एक संयुक्त कार्यबल स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी। नेक्स्ट, हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सारागढ़ी स्मारक, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब के फिरोजपुर में आयोजित एक औपचारिक समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सारागढ़ी की ऐतिहासिक लड़ाई में 21 बहादुर सिख सैनिकों की शहादत की याद में समर्पित एक अत्याधुनिक स्मारक की आधारशिला रखी है। सितंबर 1897 में सारागढ़ी की लड़ाई जो समाना रिज पाकिस्तान के पास हुई थी, इस पर एक फिल्म भी आई थी, आपने देखी होगी, जो कि अक्षय कुमार के द्वारा लीड रोल किया गया था उस फिल्म के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में खिलाड़ी सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष का बैन लगाया गया है। किस खेल से संबंधित है सिमोना हालेप? आंसर राइट है ऑप्शन बी, टेनिस। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग डोपिंग विरोधी कोड उल्लंघन के मामले में 4 वर्ष का प्रतिबंध इन पर लगाया है। नेक्स्ट, महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां किस राज्य में मिली हैं? आंसर राइट है ऑप्शन सी, कर्नाटका। कर्नाटक दक्षिण कन्नड़ में मूडबिद्री के पास मुडुकोनाजे में मेगालिथिक डोलमेन साइट पर किए गए पुरातात्विक अन्वेषणों में हड्डी और लोहे के टुकड़ों के साथ संरक्षण की विभिन्न अवस्थाओं में टेराकोटा मूर्तियां पाई गई हैं कर्नाटक दक्षिण कन्नड़ में। नेक्स्ट, हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? जो हाल ही में चर्चा में रहा था, किलाउआ ज्वालामुखी, यह कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, हवाई द्वीप में स्थित है यह। 11 सितंबर 2023 को अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार हवाई के बिग आइलैंड पर विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक किलाउआ ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था। किलाउआ हवाई द्वीप पर 7 सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। ये वर्ष 1983 से 2019 के बीच लगभग लगातार सक्रिय रहा है किलाउआ, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया था? फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स, कहां पर इसका आयोजन किया गया था? आयोजन किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारत। 12 सितंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस संगोष्ठी का आयोजन खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, आंसर राइट है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान भारत यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज के शुभारंभ की घोषणा की है। नेक्स्ट, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 जो कि हाल ही में आयोजित किया गया था गत माह में, सॉरी, इसमें पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है यूएस ओपन टेनिस का? आंसर राइट है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। यूएस ओपन जो कि साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है, साल में कुल 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, जिसमें कि शुरुआत में खेला गया था यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जिसके अंदर विजेता नोवाक जोकोविच है। फ्रेंच ओपन के विजेता भी नोवाक जोकोविच हैं। विंबलडन को जीता था बीच में यहाँ पर कार्लोस अल्कोराज ने, और 2023 का जो यूएस ओपन सबसे लास्ट में खेला जाता है, इसको भी जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो आपको याद रखना है, पुरुष वर्ग में आपको याद रखना है कि नोवाक जोकोविच ने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, सिर्फ एक विंबलडन को छोड़कर, वो जीता है कार्लोस अल्कोराज ने। ओके, नेक्स्ट, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है महिला वर्ग के अंदर? तो आंसर राइट है इसका ऑप्शन डी, कोको गॉफ। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2023 में महिला वर्ग का खिताब जीता है कोको गॉफ ने। ओके, और इससे पहले खेला गया था विंबलडन, वो जीता है मार्केता वोंड्रोसोवा ने। 2023 के फ्रेंच ओपन जीता था ईगा स्विटेक ने, और ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था आर्याना सबलेंका। यानी चारों ही टूर्नामेंट को अलग अलग खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया था। यूएस ओपन को कोको गॉफ, विंबलडन को मार्केता वोंड्रोसोवा, फ्रेंच ओपन ईगा स्विटेक, ऑस्ट्रेलियाई ओपन आर्याना सबलेंका।
नेक्स्ट, बीआरओ के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया है? बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, इसके द्वारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख के न्योमा में विश्व के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र के निर्माण के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 12 सितंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के देवक पुल पर परियोजना की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, इंदौर, आगरा और ठाणे। इन तीनों ही स्थानों को चुना गया है शीर्ष 3 स्थान पर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भोपाल के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के तहत पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर ने प्रथम स्थान, आगरा ने दूसरा और ठाणे तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, G20 संगठन का 21वां सदस्य देश किसे बनाया गया है? G20 संगठन का 21वां सदस्य किसको बनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी यूनियन। 9 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में पहले दिन G20 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली में घोषणा स्वीकार की। 18वें शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, जिसमें कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की जा रही थी और 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा 2024 में। नेक्स्ट, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किसने किया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, इंडिया, भारत, ग्लोबल बायोफ्यूल अलियंस। सितंबर 2023 में भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की घोषणा की है। इसके साथ वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने की अपील के साथ G20 देशों से इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 2023 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? वरुण 2023 द्विपक्षीय अभ्यास। आंसर राइट है ऑप्शन सी, फ्रांस। भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के मध्य में द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा चरण वरुण 2023 अरब सागर में आयोजित किया गया है। वरुण 2023 का पहला चरण 16 से लेकर 20 जनवरी 2023 तक भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन द बनारस पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन बी, राधिका अयंगर। राधिका अयंगर फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस की लेखिका हैं, जिसे हाइपर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट, हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स जो कि हंगरी में आयोजित किया गया था, इसमें भारत टीम ने जीता है यहाँ पर उपयुक्त सभी ऑल ऑफ अबव यानी कि स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों ही पदक वहां पर जीते हैं भारतीय टीम के द्वारा। भारत ने 9 वर्ष बाद हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में गोल्ड जीता है। क्षितिज सोडानी ने स्वर्ण पदक, पारस और श्रेयान ने यहाँ पर रजत पदक, सुशील ने जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है। राइट आंसर इसका है ऑप्शन यहाँ पर सी, ओडिशा। ओडिशा के कोरापुट काला जीरा चावल, जिसे कि अक्सर चावल का राजकुमार कहा जाता है, ने भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त किया है। इसके साथ तमिलनाडु के सलेम जिले ने अपने साबूदाना उत्पादन के लिए जीआई टैग मिल लिया है। यानी ओडिशा के काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है, जबकि तमिलनाडु के साबूदाना को दिया गया है जीआई टैग। नेक्स्ट, हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? मून स्नाइपर। आंसर राइट है ऑप्शन ए, जापान। 7 सितंबर 2023 को जापान ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर को एक स्वदेशी रॉकेट H-2A से लॉन्च किया है,
जापान फरवरी 2024 में चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का 5वां देश बन सकता है अगर वो यह इनका अभियान सफल रहता है तो। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2023 को हाल ही में मनाया गया है। इसकी थीम रखी गई है प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। नेक्स्ट, कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है। यह प्रतियोगिता 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड टूर्नामेंट भी है। नेक्स्ट, हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? 20th एशियन आसियान इंडिया समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन बी, जकार्ता। 6 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन की अपनी इंडोनेशिया यात्रा पर थे। दोनों शिखर सम्मेलनों का आयोजन आसियान के मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया के द्वारा जकार्ता में किया गया था। नेक्स्ट, G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। 9 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस नामक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसकी थीम रखी गई थी प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान, लोकतांत्रिक भावना, लैंगिक समानता, शिक्षा आदि। इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। आंसर राइट है ऑप्शन सी, सांची। 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश में भारत की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल सोलर सिटी सांची में सालाना लगभग 13,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जो 2 लाख पेड़ों के बराबर है। भारत की पहली सोलर सिटी सांची, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हांगझो चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन बी, अमूल। 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक अमूल को चीन के हांगझो में आयोजित किए गए एशियाई खेलों में भारतीय दल का स्पॉन्सर नामित किया गया था। अमूल भारत की डेयरी सहकारी संस्था है जो अणद गुजरात में स्थित है और इसकी स्थापना 1946 में त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीस कुरियन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, भारत के शिक्षा मंत्रालय ने साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लिटरेसी वीक कब मनाया गया 2023 के अंदर? यह मनाया गया था 1 से लेकर 8 सितंबर 2023 तक। 8 सितंबर 2023 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए 1 से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य उल्लास मोबाइल ऐप पर शिक्षार्थियों और स्वयं सेवकों के लिए पंजीकरण की संख्या में वृद्धि करना। स्वयं संख्या यानी कि वॉलंटियर्स। नेक्स्ट, पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन ए, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुजरात घोषणा के रूप में अपने पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम दस्तावेज जारी किया है। नेक्स्ट, हाल ही में लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टेपेन। नीदरलैंड के मैक्स वेरस्टेपेन ने इटली मोन्जा में इटालियन ग्रांड प्रिक्स के जीत के साथ रिकॉर्ड लगातार 10वीं जीत हासिल की है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए डूरंड
कप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? डूरंड कप 2023। आंसर राइट है ऑप्शन बी, मोहन बगान एसजी। मोहन बगान एसजी टीम है। सितंबर 2023 में मोहन बगान एसजी ने विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंड कप 2023 की ट्रॉफी जीत ली है। मोहन बगान ने 23 वर्षों बाद में पहली बार डूरंड कप जीता है। नेक्स्ट, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? आरोग्य मैत्री क्यूब। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, गांधीनगर, गुजरात। भारत ने विश्व का पहला आपदा या पोर्टल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया, जिससे क्यूब्स में पैक करके एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इस परियोजना को अगस्त 2023 में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ गांधीनगर, गुजरात में एक्सपो के अंदर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? डीम्ड यूनिवर्सिटी। आंसर राइट है ऑप्शन बी, NCERT। सितंबर 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनके NCERT के 63वें स्थापना दिवस पर घोषणा की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT को यहाँ पर डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। NCERT अब स्नातक और स्नातकोत्तर डॉक्टरेट डिग्री प्रदान करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट, इसरो ने कौन से रॉकेट के द्वारा आदित्य L1 सौर मिशन को सफल प्रक्षेपण किया था? आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था कौन से रॉकेट के द्वारा? राइट आंसर ऑप्शन बी है PSLV C57। नेक्स्ट, सितंबर 2023 में इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट PSLV C57 से भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया था। सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए मिशन भेजने वाला भारत यूरोप और अमेरिका के बाद तीसरा देश बना है जिसने कि सूर्य के अध्ययन के लिए इस मिशन को लॉन्च किया हो। नेक्स्ट, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन शनमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? थर्मन शनमुगरत्ना। आंसर राइट है ऑप्शन डी, मलेशिया। सितंबर 2023 में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री और पूर्व वरिष्ठ मंत्री थर्मन शनमुगरत्न में सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति पद के चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। मौजूदा राष्ट्रपति हलीमा याकूब को 6 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? नवरत्न कंपनी का दर्जा। आंसर राइट है ऑप्शन बी, RCF, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को अगस्त 2023 में नवरत्न का दर्जा दिया है। इससे पहले कंपनी को सार्वजनिक उद्यम विभाग से मिनी रत्न स्टेटस मिला था। नेक्स्ट, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, रंगनाथन माधवन। अभिनेता माधवन को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, FTII जिसका नाम है इस संगठन का। और यह निर्णय माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के बाद उनको बनाया गया है इस संस्थान का अध्यक्ष। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कौन से माह में छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। आंसर राइट है ऑप्शन सी, सितंबर माह को मनाया गया है राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में। 1 सितंबर 2023 को छठा राष्ट्रीय पोषण माह शुरू किया गया था, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा सितंबर में पूरे माह में इसको मनाया जाएगा। इस अभियान में गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्यापक रूप से पौष्टिक आहार की पूर्ति करने के लिए मदद मिलेगी इस पोषण माह के अंदर। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? वन नेशन वन इलेक्शन की पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया है केंद्र सरकार के द्वारा। उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रहलाद जोशी के द्वारा बताया गया कि सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं को आंकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की है? मेरा बिल मेरा अधिकार, आंसर राइट है ऑप्शन डी, उपयोग सभी, जिसमें असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली और दमन और दीव। सितंबर 23 में भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से सभी खरीद के लिए चालान बिल मांगने वाले ग्राहकों की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से चालान प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? चंद्रमा 3 की जो प्रज्ञान है, उसका रोवर का नाम प्रज्ञान है, जिसने कि दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? तो राइट आंसर इसका है जो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सल्फर। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर की लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर यानी गंधक की उपस्थिति की पुष्टि की है। नेक्स्ट, किस देश में आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार हिस्सा लिया है? ब्राइट स्टार 2023, आंसर राइट है ऑप्शन बी, मिस्र। 27 अगस्त से लेकर 16 सितंबर 2023 तक काहिरा एयरबेस मिस्र में आयोजित होने वाले द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने भाग लिया था। नेक्स्ट, हाल ही में 118 वर्ष पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, सोनाली घोष। नेक्स्ट, मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का सातवां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाया गया सातवां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत, बैटलशिप जिसे कहते हैं, आंसर राइट है ऑप्शन ए, महेंद्रगिरी। सितंबर 23 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में निर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी का जलावतरण किया गया था। ये भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत सातवां और अंतिम स्टील्थ उपग्रह है, युद्धपोत है, सॉरी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री N.T. रामाराव की स्मृति में 100 रुपए का सिक्का जारी किया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में महान अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय N.T. रामाराव के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का सिक्का जारी किया था। नेक्स्ट, स्वराज ट्रैक्टर्स के ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसको बनाया है? स्वराज ट्रैक्टर्स के द्वारा, आंसर राइट है, भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान MS धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में आए समुद्री तूफान हाईक्वी ने कहां पर अपना भीषण तबाही मचाई थी? हाईक्वी स्ट्रॉम, आंसर राइट ऑप्शन ए, ताइवान। सितंबर 23 में ताइवान में समुद्री तूफान हाईक्वी को देखते हुए लगभग 3000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया था। इस दौरान ताइवान और बटानेस द्वीप समूह में हाईक्वी के कारण बहुत भारी वर्षा और तेज हवाएं तूफान आया था। नेक्स्ट, 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? फर्स्ट फुटबॉलर टू बिकम स्कोर 850 गोल्स, आंसर राइट है, पुर्तगाली खिलाड़ी हैं कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब प्रो लीग में अल हज़म पर 5-1 की जीत के दौरान अपने करियर के 850वां गोल किया। रोनाल्डो ने लियोनेल मेसी पर 34 गोल की इसमें बढ़त बना रखी है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब तक 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 123 अंतर्राष्ट्रीय गोल भी किए हुए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? सबल योजना को लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। सितंबर 23 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री खेल क्षमता पुनर्निर्माण आकांक्षाएं और आजीविका योजना सबल योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, प्लैटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन स्थित है आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को पर्यावरण मानकों के सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी के द्वारा प्लैटिनम की उच्चतम रेटिंग प्रदान की गई है। नेक्स्ट, उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है? ईटीएस, उत्सर्जन व्यापार योजना यानी कि एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। आंसर राइट है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने घोषणा की है अहमदाबाद कण प्रदूषण के लिए उत्सर्जन व्यापार योजना ईटीएस लागू करने वाला देश का दूसरा शहर बन गया है, जबकि पहला शहर था सूरत, गुजरात। नेक्स्ट, भूटान में आयोजित सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप का विजेता, आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर बी, भारत। सितंबर 23 में भारत ने भूटान में आयोजित सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मैच बांग्लादेश को 2-0 से हराकर जीता है। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 यह 8वां संस्करण है जो कि 2 से लेकर 10 सितंबर 2023 तक थिम्फू, भूटान में आयोजित किया गया था। विजेता बना है भारत, उपविजेता बांग्लादेश। नेक्स्ट, वीरांगना दुर्गावती किस राज्य का 7वां बाघ अभ्यारण्य बना है? 7th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी, आंसर राइट ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 3 जिलों में फैले नैरादेही अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया है। इसके साथ ही इस अभ्यारण्य का नाम बदलकर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 6 अन्य बाघ अभ्यारण्य हैं जिसमें कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, संजय डोबरी, ये पहले ही वहां पर 6 अभ्यारण्य थे। 7वां बन गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को क्या स्थान मिला है? भारत का स्थान रहा है 40वां, पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नथिंग बट द ट्रुथ के लेखक कौन है? नथिंग बट द ट्रुथ, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, ऋषभ शाह। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नथिंग बट द ट्रुथ के लेखक हैं ऋषभ शाह। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत हुए भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला था? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी, जिसके अंदर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों ही अवार्ड मिले थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन, जो कि हाल ही में दिवंगत हुए हैं। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों ही पुरस्कार प्राप्त हुए थे। इसके अलावा विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, 16 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड ओजोन डे। सितंबर 23 में 16 तारीख को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, भारत के महत्वाकांक्षी चंद्र अभियान 3 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर राइट है इसका ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त को लैंडिंग की थी, सही है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना था, सही है। तीसरा है प्रज्ञान रोवर जो है चलते समय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की छाप छोड़ेगा, और इसके साथ साथ जो है इसरो का जो लोगो है वो उसका छाप छोड़ेगा, ये भी सही है। जबकि चौथा पॉइंट है 23 अगस्त को राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, यह गलत है। अब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं नीरजा चौधरी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक नीरजा चौधरी हैं। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है स्ट्रेंज बर्डन द पॉलिटिक्स एंड प्रिडमेंट्स ऑफ राहुल गांधी। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर सही है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सरदार उधम सिंह को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, पुष्पा के लिए दिया गया है इनको, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे दिया है? राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, नेशनल जियोलॉजी अवार्ड, ये दिया गया है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 के लिए ओम नारायण भार्गव को दिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट है 23वें संघाई सहयोग संगठन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, भारत। 23वें संघाई सहयोग संगठन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है? गिफ्ट डीड स्कीम का संबंध है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश से। सद्भाव को बढ़ावा देने और संपत्ति में संबंधित पारिवारिक विवादों को कम करने के लिए सीएम योगी ने इस गिफ्ट डीड योजना को शुभारंभ किया है। ठीक दोस्तों, तो ये थे हमारे घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के नवंबर 2023 संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो पीडीएफ का लिंक आपकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ पर सारे लिंक्स और सूचनाएं अवेलेबल रहती हैं। इसके अलावा हमारा पीडीएफ परचेज स्टोर भी है इंस्टा मोजो पर, वहाँ जाकर आप किसी भी पीडीएफ को किसी भी समय परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।